श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, जब मन भ्रमित हो जाए, जब रास्ता धुंधला लगे, तब याद रखना मैंने अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में खड़े होकर उसे लड़ना सिखाया था। भागना नहीं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। निष्काम कर्म ही सच्ची शक्ति है। यही तुम्हारा धर्म है। जीवन में जीत या हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास तुम्हारे हाथ में है। पूरे मन से, पूरे विश्वास से अपना कर्म करो। मन को वश में करो, नहीं तो वही तुम्हें वश में कर लेगा। शांत चित्त ही सबसे बड़ा बल है। डरो मत, संघर्ष से मत भागो। जैसे अर्जुन ने गांडीए उठाया, वैसे ही तुम भी अपने कर्तव्यों को समझो और निडर होकर खड़े हो जाओ। तुम यह शरीर नहीं हो, न तुम हार हो, न डर। तुम आत्मा हो, अमर, अजय और दिव्य। मुझ पर विश्वास रखो, सत्य के मार्ग पर चलो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण के दृष्टिकोण से बुरे समय को देखने की कला। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण सामान्य मानवों से अलग था। जहां हम संकट में घबरा जाते हैं, वहीं वे उसी संकट को अवसर के रूप में देखते हैं। यही दृष्टि हमें सिखाई जाती है कि कैसे बुरे समय को देखने की कला विकसित करें। हर परिस्थिति एक भूमिका है और तू केवल पात्र है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न हन्ति न हन्यते। आत्मा न मरती है, न मारी जाती है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि जीवन एक नाटक है, जिसमें हर घटना एक दृश्य है और हम केवल किरदार हैं। जब हम परिस्थितियों को इतनी दूरी से देखते हैं, तो वे हमें तोड़ नहीं पाती। सम त्वम योग उच्चयते। समान दृष्टि रखो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में समभाव रखो। यह समत्व ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हम सिर्फ खुशी में हंसते हैं और दुख में टूट जाते हैं, तो हम संसार के गुलाम हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, बदलाव को स्वीकार करो, लेकिन भीतर स्थिर रहो। निर्णय कर्म से करो, डर से नहीं। बुरे समय में हम निर्णय लेने से डरते हैं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, डर को निर्णय मत करने दो, केवल धर्म और कर्तव्य को मार्गदर्शक बनाओ। अर्जुन का युद्ध करना सही था, लेकिन मोह ने उसे भ्रमित कर दिया। कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तुम्हारा काम लड़ना है, जीतना मेरी जिम्मेदारी। जीवन एक यात्रा है, ठहराव नहीं। कृष्ण की दृष्टि गतिशील थी। वे कभी भी किसी एक स्थिति में अटके नहीं। उनका संदेश था, जीवन चलता रहता है, दुख स्थायी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, उन्होंने हर भूमिका को निभाया, लेकिन किसी में अटक कर नहीं रह गए। प्रेम और हास्य से भरपूर दृष्टिकोण। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में गंभीर युद्ध भी लड़े, लेकिन उनकी मुस्कान कभी नहीं गई। उनकी दृष्टि कहती है, बुद्धिमता वह है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। वो बाल लीलाएं, वो रास लीला, वो माखन चोरी, ये सब उस दृष्टि का हिस्सा है।
जो कहती हैं जीवन को बोझ नहीं उत्सव बनाओ। वर्तमान समय में कृष्ण की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। जब हम गीता या श्री कृष्ण की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि ये पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन सच ये है कि श्री कृष्ण की वाणी जितनी प्रासंगिक उस समय थी उतनी ही शायद उससे भी ज्यादा आज है। क्योंकि आज का मनुष्य बाहरी रूप से भले ही तकनीक से जुड़ा है, लेकिन भीतर से पहले से कहीं अधिक टूटा रहा है, उलझा हुआ है और भयभीत है। करियर, रिश्ते, असफलता आज का युवा अर्जुन से अलग नहीं है। एक ओर माता पिता की उम्मीदें, दूसरी ओर समाज की तुलना, फिर करियर की अनिश्चितता, रिश्तों की जटिलताएं और ऊपर से मानसिक तनाव। हर दिन अपने आप में एक छोटा सा कुरुक्षेत्र है जहां हर इंसान किसी न किसी युद्ध से जूझ रहा है। ऐसे में कृष्ण की वाणी मां सूच कर्म करो, समत्व रखो, जीवन की दिशा दिखाती है। भाग दौड़ में खोए हुए लोगों के लिए स्वधर्म की याद। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म, कर्तव्य, प्रकृति में मृत्यु भी श्रेयस्कर है। दूसरों की नकल भयावह है। आज का इंसान कंपैरिजन में जी रहा है, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं खुद से जुड़ो, अपनी पहचान समझो, दूसरों की दौड़ में खुद को मत खो। चिंता और तनाव से जूझते मन के लिए ध्यान और संतुलन। आज की सबसे बड़ी बीमारी ओवर थिंकिंग और एनेक्सिटी। कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि, ध्यानस्थ होकर कर्म करो। मतलब काम तो करना ही है, लेकिन तनाव से नहीं, संतुलन से। चिंता जीवन को खा जाती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को ईश्वर से जोड़ लेते हो तब चिंता तुम्हें छू नहीं पाती। रिश्तों के टूटने में निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणा। श्री कृष्ण का प्रेम राधा से था, लेकिन वह बंधन नहीं था, वो समर्पण था। आज रिश्तों में अपेक्षा है, प्रतिस्पर्धा है, स्वार्थ है। कृष्ण सिखाते हैं, जहां प्रेम हो वहां स्वतंत्रता हो, त्याग हो और समझदारी हो। डिजिटल युग में भीतरी शांति की खोज। आज हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद से कट चुके हैं। कृष्ण हमें भीतर लौटने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, संसार बाहर है, लेकिन शांति भीतर है। गीता हमें आंतरिक स्टेबिलिटी देती है, एक ऐसा अंचोर जिसमें हम कभी नहीं डगमगाते। आज के समय में श्री कृष्ण का संदेश एक थके हुए यात्री के लिए ठंडी छांव जैसा है। वे हमें याद दिलाते हैं, हर तूफान के बाद ठहराव आता है, हर बुरे समय के बाद उजाला भी आता है। बस घबराना मत। जब जीवन में संकट आता है तो दो रास्ते सामने होते हैं, भीतर से मजबूत होने का, आध्यात्मिक शक्ति, या भ्रम में जीने का, जहां हम सब दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि आध्यात्मिकता कोई भागने का तरीका नहीं है, यह सामना करने की ताकत है। जब हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर डर छिपा होता है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की आड़ में
अपने डर को अनदेखा करते हैं, जब हम अपने दुख को दूसरों से छुपाते छुपाते खुद से भी छुपा लेते हैं, ये मानसिक भ्रम है और ये धीरे धीरे हमें खोखला बना देता है। जब हम डर को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, जब हम जानते हैं कि कठिनाई है पर हम भीतर टिके रहते हैं, जब हम बाहरी हालात से नहीं भीतर के विश्वास से चलते हैं, श्री कृष्ण जी यही सिखाते हैं कि तुम्हारे पास डर है, ठीक है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम मुझसे जुड़े रहो। जब कोई बाहर से कुछ भी कहे, हालात कितने भी भयंकर हो, अगर तुम्हारा मन भीतर कृष्ण के चरणों में टिका है तो तुम टूट नहीं सकते। वो शक्ति वही है जो अर्जुन को मिली जब उसने भ्रम छोड़ा और कहा, शिष्यस्तेहम साधी मां त्वाम प्रसन्नम। अब मैं तेरा शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखा। आज का समय बहुत तेज है, सूचना, निर्णय, अपेक्षा, प्रतिस्पर्धा, ऐसे में जो सिर्फ बाहरी दिखावे में फंसा है वो भीतर से डरता रहता है, पर जो श्री कृष्ण से जुड़कर अपनी सच्चाई को स्वीकार कर चुका है वो ही सच्चा आध्यात्मिक है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री कृष्ण।